नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे हाल ही में जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो हम लेवल 2 के लिए जो TGT संस्कृत सेट ए का जो क्वेश्चन पेपर है, उसके जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको जो है इसमें हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें जो होंगे ये आपकी ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ से नहीं आए, तो हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी जो हम इसमें जो इनके टिक जो सही आंसर है उनको करने की कोशिश इसमें करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इसकी जो PDF है आपको जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी मिल जाएगी, तो और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो है टेलीग्राम में जाकर आप जो है हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी जो है इस तरीके से आप पहुँच सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर TGT लेवल 2 और सेट ए का जो क्वेश्चन पेपर है उसको इसमें करेंगे। पहला क्वेश्चन आया है यहाँ पर, रूप शब्द संदर्भे भवतः और भवती इति रूपद्वयस्य क्रमे विभक्ति वचनम। यहाँ पर जो है ये दो रूप दे दिए गए हैं। यहाँ पर जो है ये दो रूप आ गए हैं इसमें, भवतः और भवती। अब जो है यहाँ पर एक जो है ये पुल्लिंग में पूछ लिया गया है और एक पूछ लिया गया है स्त्रीलिंग में, क्योंकि जो एग्जामिनर जो है उसका मन का नहीं पता होता है कि किस तरीके से वो एग्जाम में क्वेश्चन को दे देता है। इस तरीके से जो यहाँ पर ये पहली बार जो एग्ज़ाम में आया हुआ, अब की बार ऐसा जो है पहली बार ही आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन 4 को माना गया है, द्वितीय बहुवचन और द्वितीय बहुवचन। तो यहाँ पर जो ये जो द्वितीय बहुवचन, तो भवता जो यहाँ पर रूप है, पुल्लिंग जो शब्द रूप है इसका, जैसे भुवन भुवंतो भुवंता, भुवंतम भुवंतो भवता है, तो पुल्लिंग में बनता है ये द्वितीय के बहुवचन में, पहले वाला भवता है। और जो ये दूसरे वाला आया है ये भी द्वितीय के द्विवचन में बनता है, भवती। ये स्त्रीलिंग में है, भवती भवते भवते हैं, भवती भवत्यो भवती ही। तो एक ये पुल्लिंग में है और ये स्त्रीलिंग में है, दोनों ही द्वितीय बहुवचन में। तो अब की बारी जो है इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शब्दगत अनुप्रास है। तो शब्दगत जो अनुप्रास माना गया है ये यहाँ पर लटा जो अनुप्रास है उसको माना गया है। और दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर उस पर जो डिस्कस की जाएगी कि किस कारण से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, गुरु शिष्यम पापात वार्यति वाक्य में तत् अस्य उदाहरण वर्तते। इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये कौन सा है? दोस्तों, हमारे जितने भी यहाँ पर इनमें क्वेश्चन आए हैं लगभग 80-90% क्वेश्चन जो है ये हमारे वीडियो से ही आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है हमने पहले जो वीडियो जो आपके जो यहाँ पर अभ्यास जो कराया था, तो इसमें जो यहाँ पर सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गुरु जो है शिष्यों को पाप से हटाता है। अब ये जो वाण जो है हटाना, तो इसमें यहाँ पर जो आंसर ये 4 रहेगा। वाण अर्थनाम ईप्सित है। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है और सूत्र है वाण अर्थनाम ईप्सित है। बहुत बार जो हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन है और पहले भी एग्जामों में पूछे गए और अब की बार भी जो इनकी पूरी आने की संभावना रहेगी। तो वाण अर्थनाम ईप्सित है, इसका सी आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, अहम कार्यम करिष्यामि अत्तर एकांकित पदस्य लंग लकारे परिवर्तन में कुरुत। तो ये करिष्यामि जो है यहाँ पर ये लिट लकार में बना है और आपने जो इसका रूप परिवर्तन करके आप लंग लकार में बनाना है। अक्रोत जो होता है ये प्रथम एक वचन में बनता है लंग लकार में। और यहाँ पर ये अहम है, अहम आवाम वयम, तो उत्तम एक वचन और इसी के अनुसार जो यहाँ पर क्रिया भी लगनी चाहिए। अब ये एक वचन में है, ये भी था अब ये एक वचन में आता है। अब ये अकुरुम जो है ये बहुवचन में आता है। तो इसमें ये उत्तम एक वचन का होना चाहिए,
तो उत्तम जो एकवचन का यहाँ पर इसमें जो हमारा रूप है ये ऑप्शन 2 रहेगा। अकर्वम जो है यहाँ पर ये इसमें बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर समानार्थक अव्यय पूछा गया था कि समानार्थक में से एक मिलता जुलता इनमें से नहीं है। इदानीम अब होता है संप्रतम अब, संप्रति अब, तो ये जो इत्थम होता है इस प्रकार, तो ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट है यहाँ पर समुचित विकल्पम चिन्हुत। सही जो क्वेश्चन जो था वो आपने इसमें बताना था। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, अह च रात्रि च, अहोरात्रि अहन च रात्रि च, तो दिन और रात दोनों समास, ये जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर मानक, सॉरी इसमें जो है ये ऑप्शन 3 जो है ये सही आंसर माना गया है। अतिक्रांतो रात्रि, अतिरात्र है। नेक्स्ट है उपमान उपमेय यत्र अभेद भवति तत्र अलंकार है। उपमान और उपमेय में जहाँ पर ये अभेद दिखाया जाता है तो उसमें रूपक जो अलंकार होता है, तद रूपक में अभेद हो या उपमान उपमेय हो तो रूपक अलंकार इसमें यहाँ पर रहेगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है बाह्य प्रयत्न का। हमने आपको बताया था कि एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। जो अभ्यंतर प्रयत्न है इनकी संख्या थी 5 और जो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या मानी गई है 11। और हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि इनके जो 11 भेद हैं जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवरित, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 11 हैं। तो बाह्य प्रयत्न यहाँ पर कितने हैं, ये 11 हैं। और एक ये बताया था कि अघोष, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवरित, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ से भी जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर अमुष्य पुस्तकम कुत्तरस्थि अत्र रेखांकित पदस्य समुचित अर्थों का। यहाँ पर जो ये अमुष्य जो आया है इसका जो सही अर्थ है इनमें से क्या माना गया है। तो अमुष्य का यहाँ पर सही अर्थ, इसका सही अर्थ रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1 ये अस्य पुस्तकम कुत्तरस्थि, इसकी पुस्तक कहाँ है, तो ये अर्थ यहाँ पर इसका माना गया है। कस्य किसकी, यस्य जिसकी, तस्य उसकी, तो अस्य इसकी। नेक्स्ट है अस्मत् शब्द है और द्वितीय विभक्ति में विकल्प वाले जो रूप हैं इनमें से कौन से हैं। हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के यहाँ पर रूप होते हैं, एक आते हैं अस्मद के और एक आते हैं युष्मद के। तो 2 ये रूप हैं और इनके जो ये साइड वाले जो दिए गए थे विकल्प वाले, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहीं से जो है इसमें ये पूछा गया है अस्मद का साइड वाले जो रूप होते हैं जो साइड में दिए गए होते हैं, तो ये इनमें से कौन सा है अस्मद का, द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ पर जो अस्मद का द्वितीय विभक्ति का है ये रहेगा माँ, नौ और अब जो यहाँ पर इसमें देखने वाली ये है तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है माँ, नौ और ना। हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि ये जो ना जो है इनकी संख्या एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है। तो ना जो है इनकी संख्या 3 है और ये जो 9 आया है इसकी संख्या भी 3 है और जो ये में है इनकी संख्या 2 है और ये माँ ये सिर्फ अकेला है और द्वितीय एकवचन में आता है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर इसमें से ये माना गया है। हेलो जो क्वेश्चन है यहाँ पर शुद्ध वाक्य का, शुद्ध वाक्य आपने इसमें बताना था। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन 3 को माना गया है। सह तुम अहम सह संस्कृतेन व्यवहारा में, वह तुम और मैं 3 है, तो इस कारण से यहाँ पर ये बहुवचन में ये बताया गया है। नेक्स्ट है अव्ययभाव का जो एक उदाहरण यहाँ पर इनमें से नहीं है। अव्ययभाव का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। अव्ययभाव समास से यहाँ पर ये पूछा गया है और अव्ययभाव समास की पहचान यही होती है कि उसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है। तो इसमें उपगंगम,
सचक्रम, अतिनिद्रम। तो ये जो अनागतम जो है ये यहाँ पर इसमें से नहीं है। ये है न तत्पुरुष समास का, जिसमें अभ्रमण न भ्रमण ये बनता है, तो ये वहाँ से है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अभ्रमण भ्रम भवति इति अस्य एकम पदम भविष्यति, इसका एक पद जो है इनमें से कौन सा है? तो इसका जो एक पद माना गया है, ये ऑप्शन 4 को यहाँ पर माना गया है, ब्रह्मी भवति। ये इसका सी आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा 104 नंबर पे है, इसमें भी आपने शुद्ध बताना था। तो इसमें जो शुद्ध माना गया है, ये माना गया है ऑप्शन 4 को, कि गंभीरो अयम जलाशय। सुर में ये गंभीर है, ये गंभीरम एतत् होता है, और ये गंभीर ईदम, तो गंभीरो अयम जलाशय, अयम यह है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋग्वेद का। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल जो है और 121वां तम सूक्त यहाँ पर किसको संबोधित है? तो 121वां जो यहाँ पर है ये आपने बताना था। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि इसमें ये इस तरीके से लिखा होगा कि मंडल और सूक्त, कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। तो ये जो 121वां जो यहाँ पर इसमें सूक्त माना गया है, इसका संबंध हिरण्यगर्भ सूक्त से है। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि ये 10वां मंडल और 121वां जो सूक्त है, ये इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 10वें मंडल का 121वां सूक्त का है यहाँ पर ये हिरण्यगर्भ सूक्त। नेक्स्ट है महान च असौ राजा, इसका जो समासिक पद है ये इनमें से कौन सा है? तो महान च असौ राजा महाराजा। नेक्स्ट है प्र उपसर्ग पूर्वक क्लिप धातु और लयप यहाँ पर प्रत्यय है, और इनका जो संयुक्त पद है ये इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें जो संयुक्त पद माना गया है ये ऑप्शन 3 जो है इसको यहाँ पर माना गया है। पहचान इसकी यही है, सुर में अगर कहीं पर लय प्रत्यय लगा होता है तो उसमें सुर में उपसर्ग लगा होता है। तो परक्लप्य जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? इसमें जो शुद्ध वाक्य है ये ऑप्शन माना गया है 3 को, अहो विधि बलवान। ये जो त्रय जो आया है ये पुल्लिंग में है और बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए गलत हो गया। तीसरा स्त्रीलिंग में बनता है, ये लड़के हैं, इसलिए गलत हो गया। और मया चंद्र है पश्यते, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से 18 भेद माने गए हैं। तो 18 जो भेद है ये यहाँ पर री जो है इसके माने गए हैं। नेक्स्ट है देवर्षि कलनाथ शास्त्री के द्वारा जो निबंध संग्रह है ये इनमें से कौन सा है? तो इनका माना गया है ऑप्शन 1 विद्वज्जन चरितामृत को। नेक्स्ट है ईश्वर प्रकृति इत्यस्य समुचित समासिक पदम चिनुत। ईश्वर और प्रकृति, ईश्वर प्रकृति, ईश्वर और प्रकृति, इनका समासिक पद द्वंद्व समास जो वहाँ से इसका संबंध रहेगा। और ऑप्शन 3 यहाँ पर सी आंसर, ऑप्शन 2 जो यहाँ पर इसका सी आंसर ये माना गया है, ईश्वर प्रकृति, ईश्वर च प्रकृति च। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य जनक समाध। ये जो याज्ञवल्क्य और जनक जो समाध है ये कौन सा है? इसका संबंध माना गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट है सर्व उपयुक्तम विकल्पम चिन्हित। सही जो कथन है ये आपने इसमें बताना था। तो सही जो है इसमें माना गया है ऑप्शन 4 को, ईषद विवृत, ये होते हैं उसम वर्ण। स्पर्श वर्ण का से लेकर मा तक होते हैं। ईषद सपृष्ठ, इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं, लेकिन इसमें ये बा सुर में दिया गया है, वाह होता है ये, और अलावा यहाँ पर बा दिया गया है, तो इस कारण से ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है विवृत। विवृत में जितने भी स्वर होते हैं ये आते हैं, और ईषद विवृत इसमें आते हैं ये उसम वर्ण। और एक होता है संवृत, उसमें आता है ये हर्षव अ। तो इस कारण से 4 जाए यहाँ पर सी आंसर इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट का प्रातिपदिक अर्थ है। प्रातिपदिक या यहाँ पर करने वाला इनमें कौन सा है, या कौन सा उदाहरण इसका रहेगा? तो इसका माना गया है ऑप्शन
टू नियत उपस्थिति का है। नेक्स्ट है हनुमान दुष्कर्म, ये इस प्रकार का कुछ यहाँ पर पंक्ति आई है। और अलंकार इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो यहाँ पर अलंकार है ये अर्थांतर न्यास जो अलंकार है इसको माना गया है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है उपसर्ग रहित पदम अस्ति। तो इसमें ऐसा कौन सा पद है जिसमें उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग रहित पद। तो उपसर्ग रहित जो पद है इसमें यह माना गया है ऑप्शन 3 को। अब उपसर्ग सहित आगामी में देखें, आ दृश्य, आदर्श, आ जानू, आ उपसर्ग है इसमें भी आ उपसर्ग है। और आ और ज्ञा अगर इसको लगाएं तो अरण्यक होता है। और अगर आ को अलग कर दे तो अरण्यक कुछ नहीं होता, तो आ अरण्यक। तो ये जो है इनमें से यहाँ पर अलग माना गया है, अरण्यक। नेक्स्ट है यत्र उपमेय से उपमाने से संभावना क्रियते तत्र अलंकार है। जहाँ पर कोई संभावना दिखाई जाती है तो संभावना तो उत्प्रेक्षा प्रकृति से अस्मिन, तो इस प्रकार का जो आपने उदाहरण जो है देखा होगा। तो यहाँ पर जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, जहाँ पर कोई संभावना दिखाई गई है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है सर्व उपयुक्तम वाक्यम अस्ति। सबसे सही वाक्य इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही वाक्य है ये माना गया ऑप्शन 3 को, अलम अति विस्तरेण। स्व आगता है, स्व होता है जो आगे आने वाला कल है, भविष्य वाला। तो आगता है आलिया। मम गृह है अगच, मेरे घर कल आओ। सा यदा आगमिष्यति। तो यहाँ पर जो इसमें सही आंसर है ये ऑप्शन 3 को माना गया है। नेक्स्ट है सत्रि प्रत्यांत समुचित प्रयोगो अस्ति। सत्रि प्रत्यांत का जो सही प्रयोग है इसमें किस में हुआ है। तो सत्रि जो प्रत्यय है इसका यहाँ पर सही आंसर माना गया है ऑप्शन 3 को, अस धातु और सत्रि, सत्रि का ना आसन रूप, ये यहाँ पर इसमें सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट है पृथु कातर स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवावीर चतकरुण गण संप्रति समाव्य सदनम। इसमें जो यहाँ पर अलंकार है ये कौन सा है। तो किस अलंकार का यहाँ पर ये उदाहरण है। इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ये माना गया है हमारा ऑप्शन 4 श्लेष जो अलंकार है उसका यहाँ पर उदाहरण इसमें माना गया है। इसमें है ये आपका ऑप्शन 4 श्लेष। नेक्स्ट है ध्येतव्यो हरि ऋक् स्थाने अनुपयुक्त पदम किम। यहाँ पर जो ऋक् स्थान है इसमें अनुपयुक्त बताना था आपने। एग्जाम में कई बार जो है ये चीज़ इस तरह से पूछ ली जाती है जैसे इसमें पूछ ली गई है। एक होता है उपयुक्त, एक होता है अनुपयुक्त। तो अनुपयुक्त या अर्थात इसमें कौन सा नहीं है ये बताना था। तो इसमें कैंडिडेट बोल जाता है तो ऑप्शन 4 इसमें सी आंसर ये माना गया है। अनुपयुक्त आपने इसमें बताना था, नहीं वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर लोप संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है। तो लोप संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये आदर्शनम लोप है जो है इसके द्वारा होता है। तस्य लोपे से लोप होता है, हलंतम से इत संज्ञा, और ये भी इत संज्ञा करता है। तो आदर्शनम लोप है ये लोप संज्ञा करता है। नेक्स्ट है अणुवल प्रत्यांत प्रयोगो नास्ति। यहाँ पर कहा गया है कि अणुवल प्रत्यांत जो प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, नहीं में पूछा गया है। तो ये सभी में इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 4 पा का है तो इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा इसमें उलझ जाते हैं क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम में ये नहीं वाले जो है इसी को ही ज़्यादा देने लग गए हैं, क्योंकि इसमें जो है दिमाग पर जो है ज़्यादा घुमाव आता है, क्योंकि उसको इसमें हाँ और नहीं दोनों ही देखने पड़ते हैं। तो इसमें जो है ये पाका जो दिया गया है ये इसका सी आंसर माना गया है इसमें।
अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अव्यय पदम नास्ति, यहाँ पर एक अव्यय पद इनमें से नहीं है, तो ये जो याता जो यहाँ पर आया है ये इसमें अव्यय नहीं माना गया है। नेक्स्ट है वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख स्थानीय अपि, कि वरम एको गुणी पुत्रो, एक गुणी पुत्र एक ही बहुत होता है, न च मूर्ख स्थानीय अपि, 100 मूर्ख पुत्रों से भी। एक चंद्र तम हंति, एक अकेला ही चंद्रमा सारे जो अंधकार है उसको नष्ट कर देता है। न च तारा सहस्त्रम, न कि 1000 तारे भी। तो इसमें अव्यय पूछे गए थे कि कितने आए हैं, तो इसमें जो यहाँ पर अव्यय है ये 3 माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है आधारो अधिकरण, इसमें आधार कितने प्रकार के होते हैं। हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि आधार जो है इसके 3 प्रकार माने गए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। हमने आपको बताया था कि चाहे तो इसके जो है 3 उदाहरण एग्जाम में आ जाए या फिर एग्जाम में इस तरह पूछा जा सकता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछ लिया गया है। ऑप्शन 2 इसमें सी आंसर माना गया है, त्रिविधा है। नेक्स्ट है यहाँ पर सही मिलान इसमें करना था, तो चतुर्चरणेषु वर्ण संख्या, चारों चरणों की जो वर्ण संख्या इसमें कौन सी है। तो चारों चरणों की इसमें जो वर्ण संख्या मानी गई थी ये ऑप्शन 3 की इसमें मानी गई थी। जैसे ये किस हिसाब से है, जैसे मंद अक्रांता छंद है, अक्षर कितने हैं 17 और 4 कितने हो गए 68, 17 चौके 68। अब इसमें सबसे सही, अगर आपको इसमें किसी एक का भी आंसर पता है, जैसे यहाँ पर कोई सा भी आप इसमें एक ले सकते हैं। जैसे मान ले ये मंद अक्रांता छंद है, अब मंद अक्रांता आपको पता है कि इसमें 17 अक्षर होते हैं, तो 4 चरणों में पूछ लिया गया है, अर्थात 4 लाइनों में, तो 17 गुणा 4 और 68। अभी आप इसमें मैच कर सकते हो कि 68 इसमें किस में है, तो 68 सिर्फ एक में ही है, इस वाले में, घ वाले में। तो घ का अब यहाँ पर आप देखो कि इसमें 2 कौन सा है, तो घ का जो 2 है सिर्फ ये 3 में ही दिया गया है, तो और कुछ देखने की जरूरत ही इसमें नहीं रही, तो ऑप्शन 3 इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है शिखंडी छंद का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ये जो शिखंडी छंद है इसका उदाहरण इसमें माना गया है ये ऑप्शन 1 को, ऑप्शन 1 जो है इसमें ये माना गया है, न जाने भुक्तारम कमी है उपस्थास्यति विधि। नेक्स्ट है कादम्बरिया तारापीठ पत्नियां नाम, इस क्वेश्चन में भी हमारे द्वारा आपको पहले बताया गया था कि ये 2 हैं नायक और उपनायक। एग्जाम में ये तो सभी को ही पता होता है कि कादम्बरी नायिका है, और एग्जामिनर क्या है इसके विपरीत पूछ सकता है, तो यहाँ पर तारापीठ की पत्नी पूछ लिया गया है। तो इसकी जो पत्नी है ये क्या नाम थी, तो इसका पत्नी का नाम था यहाँ पर ये विलासवती इसमें माना गया है। नेक्स्ट है रावण है क्रुद्धयति। अब ये जो क्रुद्ध धातु जो होती है इसके अर्थ में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं मंदोदरी में किस किस में बने हैं, चतुर्थी वाला सिर्फ इसमें कौन से में है, तो चतुर्थी वाला सिर्फ ये एक ही में ही है, तृतीय वाले में, तो तृतीय मंदोदरी इसमें सी आंसर ये माना गया है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है ये माना गया ऑप्शन 4 को, उदिते सवित्री कमलानी विक्षंती। और अगर एग्जाम में इसमें सूत्र पूछा जाता तो ये सच्चा भावी लक्षण में इसमें सूत्र होता। नेक्स्ट है रामायणी कथा आदित्य रचित हनुमान नाटकम कस्य कृति अस्ति। रामायण की जो कथा उसको लेकर हनुमान नाटक लिखा गया था, तो इसके रचिता, तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ऑप्शन 3 से माना गया है, दामोदर मिश्र की जो यहाँ पर रचना ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हितोपदेश का, ये हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि ये 2 हैं यहाँ पर मिलते जुलते।
पंचतंत्र और हितोपदेश। और पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की और नारायण पंडित की हितोपदेश। अब इसके कथा का जो आरंभ है पाटलिपुत्र के किस राजा के वर्णन से होता है। तो इसका जो यहाँ पर वर्णन है ये ऑप्शन एक इसमें से आंसर माना गया है सुदर्शन से। नेक्स्ट है यथोचित विकल्पम चिनुत। सही आंसर इसमें अपना बताना था। तो इसमें जो सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन 3 को माना गया है, ऐसा विष्णु हो। विसर्गों का यहाँ पर लोप होकर ऐसे ही जाए मिल जाएगा। नेक्स्ट है अधरा किसलय रागा कोमल विट अनुकारिण बाहु। इसमें छंद कौन सा है। तो यहाँ पर जो छंद है माना गया है ये आर्य जो छंद है उसको माना गया है। नेक्स्ट है चाय शतकम। ये जो है आप भी पहली बार इसको देखने को मिलेगा। ये चाय शतकम इसके रचनाकार इनमें से कौन है। इसके रचनाकार माना गया है पंडित पदम शास्त्री को। नेक्स्ट है सुमेल नम कुरुत। इनका सही मिलान आपने करना था कि कौन सा प्रत्यय से कौन सा बना है। तो अगर इसमें भी आपको किसी एक के बारे में ही पता हो तब भी इसमें आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 ये माना गया है 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट है शुद्ध सूत्रम अस्ति। सही सूत्र इनमें से कौन सा है। तो अध्ययन गुण जो है अध्ययन गुणानी अध्ययन गुण सूत्र होता है, इससे गुण संज्ञा। वृद्धि रेची होता है वृद्धि। और इसमें जो यहाँ पर सही बताना था तो ये एंगी परूपम जो है इससे परूप होता है, तो ये इसमें से आंसर रहेगा। तो और बाकी सभी यहाँ पर ये गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेल करना था। तो इसमें सुमेल में कौन सा आंसर सही माना गया है। तो कौन सा का कौन सा यहाँ पर उदाहरण है। इसमें भी आप इसी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको किसी एक सूत्र का भी पता तो इससे आप मैच करके देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन 3 को माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्ग संख्या अनुसार सुमेलित करो। सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ सर्गों का मिलान करना था। इसमें भी अगर आपको किसी एक के बारे में पता हो तो आपका समय भी बचेगा और आसानी से इसको आप कर सकते थे। तो इसमें यहाँ पर जो किरात अर्जुनियम इसमें 18 थे, शिशुपाल वध में 20 होते हैं, नैषध में 22 होते हैं, रघुवंश में 19 होते हैं। तो इसमें 1 माना गया है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर न करांत पुलिंग शब्दों नास्ति। न करांत पुलिंग शब्द एक नहीं है। तो कौन सा है ये माना गया है ऑप्शन 1 को। सॉरी इसमें हाँ ऑप्शन माना गया है ये ऑप्शन 3 को, यति नाम। तो ये जो है यहाँ पर इसमें पुलिंग नहीं है। नेक्स्ट है वर्तनी दृष्टि शुद्धम अस्ति। वर्तनी जो है इसके अनुसार यहाँ पर शुद्ध इनमें कौन सा है। अगर हम इनमें देखें तो अगत्य होता है लेकिन इसमें डबलता है, जितवा होता है इसमें भी डबलता है, त्यक्तवा होता है यहाँ पर त्यक्तवा दिया गया है। तो सिर्फ एक ही यहाँ पर सही आंसर इसमें दिया गया है, छित्वा, छिन धातु कत्वा छित्वा। नेक्स्ट है पंचतंत्र से अंतिम तंत्र। पंचतंत्र 5 जो है इसमें तंत्र माने गए हैं और विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा ये रचित है। और इसके बारे में भी जो हमारे द्वारा आपको पहले जो है बताया गया था कि इसमें 5 तंत्र हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्किया, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो ये 5 इसमें तंत्र थे। 5 तंत्र है, पंचतंत्र। तो 5 तंत्र होंगे। विष्णु शर्मा के द्वारा ये रचित था। तो इसमें लास्ट वाला पूछ लिया गया है, तो ये लास्ट वाला जो है ये अपरीक्षित कारक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है त्रिमुनि यति युता कीर्तितेयम। ये खाली स्थान आपने भरना था। तो इसमें ऑप्शन माना गया है 2 को, सनग्ध छंद इसमें माना गया है। नेक्स्ट है शिवराज विजय अहत्या कति निश्वासा। या आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर
ये आत्य को आप छोड़ दें, निश्वास अगर आप लगाए कितने निश्वास हैं, तो शिवराज विजय जो है इसमें 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, प्रत्येक में 4 निश्वास है। तो इस प्रकार से 12 जो टोटल ये माने गए हैं। तो 12 अर्थात 12 यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है टाप प्रत्यय। टाप जो है टाप ट और प का लोप हो जाता है, आ शेष बचता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसका सही कौन सा हो सकता है। तो इसमें सी आंसर माना गया है ऑप्शन 3 को, शंका जो है इसमें सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करने का। तो इसमें जो सही जो है ये कौन सा है, तो इसमें भी आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको यह माता राजवंश अलगा वाला जो सूत्र जो है इसके बारे में पता हो। तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें सही कौन सा है, तो जगण ये इसमें ऑप्शन 1 को सी आंसर माना गया है। अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे इसमें ये गलत दिए गए, ऐसे अगर आप समझोगे तो ये गलत माने जाएंगे। लेकिन इनका अगर आप सूत्र लगा के देखते हैं, यह माता राज भान स ल ग आ, तो ये माता राजभान से लगा ये सूत्र था। ये सूत्र लगा के आपने इसको हल करना था। तो ये जो जभान तो इसमें जो है ये इसमें होता है ये ISI अर्थात ये ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 जो है इस तरह से आपने इसको हल करना था। बहुत से कैंडिडेट का जो है गलत होगा अगर आपने सूत्र नहीं लगाया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सह रिक्त स्थान च अंतरा उपविष्ट है रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान आपने इसमें फिल करना था, तो ऑप्शन 1 इसमें से आंसर रहेगा त्वाम माम। सह त्वाम माम च अंतरा उपविष्ट है। नेक्स्ट है संधि संगत विकल्पम चुनित। सही आपने इसमें बताना था। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 को माना गया है, तत् प्लस लोकेन छत्ता संधि। अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर झस प्रत्याहार से। तो जस जो प्रत्याहार है ये आपने बताने थे कि इसमें जो है कौन कौन से अक्षर वर्ण जो है आते हैं, झ और श। सूत्र था इसमें एकाचो भसो भस जसन तस्य सद हो, ये सूत्र है जो इसमें झ भ ग ढ ध ये करता था। अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन 2 को माना गया है। इसमें पता नहीं किस हिसाब से सुर में घा भी दे दिया गया है, फिर झ सुर में झ होना चाहिए था इसमें। तो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। वैसे इसमें ये ऑप्शन 2 को माना गया है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर की नहीं है, लेकिन लगभग जो है इसमें सही आंसर ये रहेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पर TGT लेवल 2 में सेट A का क्वेश्चन पेपर था। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और लेवल 3 का जो संस्कृत का पेपर है वो भी उसकी भी आंसर की आपको जल्दी मिल जाएगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।